ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग फीमेल लीड जिन को देखते हैं जो कि खूबसूरत से पेंटिंग लेकर के अपने फियांसे के अपार्टमेंट में जाती है कि ये इनका वेडिंग रूम होने वाला था। शादी के बाद जो दुल्हन दूल्हा को फ्लैट दिया जाता है ये वही कमरा था। वहां पर वो जाती है तो पहले तो वो ये देख करके शॉक्ड हो जाती है कि जियन ने उसे कहा था कि वो बिजनेस मीटिंग में गया हुआ है, तो फिर वो यहाँ क्या कर रहा है। बट फिर भी वो इस चीज को इग्नोर करती है। पेंटिंग दिखाते हुए कहती है कि पेंटिंग बहुत ही खास है और ये हमारे वेडिंग रूम में रहने वाली है। तभी वो लिली को, जो कि जियान की एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसे ऊपर बेडरूम के कमरे से ऐसे टॉवल में नीचे आते हुए देखती है। ये देख करके जिन भड़क जाती है और वो जियान को कहने लगती है कि ये लड़की इतनी रात को ऐसे कपड़ों में यहाँ क्या कर रही है। जियन जिन को एक्सप्लेनेशन देने के बजाय उसे कहता है कि इतना ओवर ड्रामेटिक होने की क्या जरूरत है। लिली यहाँ पर चाइना वापस लौटी थी और उसे एक हेल्प की जरूरत थी। उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं था, दैट्स व्हाई मैं से यहाँ लेकर के आ गया। जिंग इस बात पर भड़क जाती है कि ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया। तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड रात के 9 बजे तुम्हारे कमरे में है, और जो कि हमारा शादी के बाद हमारा वेडिंग रूम होने वाला है, और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं अनबियरेबल बिहेव कर रही हूँ। लिली एक्टिंग करने लगती है कि आई थिंक ये जिंग गलत समझ रही है। मैं और जैन सिर्फ दोस्त है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा। अगर उसे नहीं पसंद है तो मैं घर से अभी चली जाती हूँ। तो जिन यहाँ पर लिली को रोकते हुए कहता है तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिंग सिर्फ थोड़ा सा ऊपर ड्रामा कर रही है, मेरे से बात करता हूँ, तुम ऊपर जाओ। ऐसा करके वो लिली को ऊपर कमरे में जाने के लिए बोल देता है और वो मटकते मटकते वापस से ऊपर बेडरूम में चली जाती है। सोचो अगर ऐसा आपके साथ रियल लाइफ में होता है तो आप क्या करते हो। मन में आएगा ना अपने एक्स बॉयफ्रेंड का लिटरली उसकी इतनी पिटाई करे कि वो दोबारा कभी रोमांस करने के लायक ही ना बचे। जिन के मन में भी यही कुछ आ रहा था, बट फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है। बाहर जाकर के जिन जिन पर और भड़कने लगता है, क्योंकि उसने सोचा था कि जिन के पास उसके अलावा शादी करने का और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जिंग यहाँ पर फाइनली जियन से ब्रेकअप करते हुए कहती है कि मैंने तुमसे घटिया इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा है। ऐसा कह के वो से ब्रेकअप करके चली जाती है। लिली यहाँ पर आती है तो वो एक्टिंग कर रही थी कि लगता है कि जिंग ने हमें गलत समझ लिया। जिन कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी वो मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाली है, क्योंकि उसके पास मुझसे शादी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे बीच जो हमारी फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस वजह से। लेकिन उसे पता नहीं था कि जिंग ने फाइनली डिसाइड कर लिया है। वो बाहर जाकर के अपने एंगेजमेंट रिंग को डस्टबिन में फेंक देती है और वहां से ऐसे टैक्सी लेकर के चली जाती है। अगले दिन यहाँ पर लिली का एक वीडियो जो कि अपने फॉरेन के कई बॉयफ्रेंड्स के साथ मजे कर रहे हैं इंटरनेट पर वायरल होने लगता है। अभी यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि ये जिंग ने किया होगा। दैट्स वाई वो उससे गुस्सा होकर के उसकी ग्रैंडमदर की तरफ से दिया गया अंतिम निशानी उनके शादी का ड्रेस जिंग को फोटो भेजते हुए कहती है अगर वो उसे मिलने के लिए नहीं आए तो वो इस ड्रेस को बर्बाद कर देगी। जिंग के लिए ये ड्रेस बहुत ही इम्पोर्टेंट था। वो तुरंत ही वहां पर पहुंच जाती है। लिली उसके सामने उसके ड्रेस को खराब करने लगती है। जिंग उससे ड्रेस छीनती और खींच करके लिली को थप्पड़ लगा देती है। लिली उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अ, वीडियो को वायरल करने के लिए। तभी जियान यहाँ पर आता है और वह जिंग को ही रोकने लगता है, तो जिंग उल्टे उसे थप्पड़ लगा देती है। वो कहता है कि आखिरकार वो लिली को क्यों bully कर रही है। जिंग उसे कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझे परेशान कर रही है, मेरी ग्रैंड मदर की अंतिम निशानी को उसने खराब कर दिया। अब यहाँ पर जियान उसे कहता है कि ये बस एक ड्रेस ही तो है, इसमें ओवर ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। जिन कहती है ये बस एक ड्रेस तुम्हारे लिए होगा, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे तुमसे कम से कम ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा कह के वो फाइनली वहाँ से जियन से पूरी तरीके से ब्रेकअप करके चली जाती है। जियन को लगा नहीं था कि जिंग यूं चुटकी में इतनी आसानी से उससे अलग हो जाएगी। जब वो घर से निकल रही थी तब वो नोटिस करती है कि वो खूबसूरत पेंटिंग जो उसने एक बड़े पेंटर से खरीद के इतने मेहनत से लेकर के आया था उसे भी लिली ने फाड़ दिया है। ज़ेन बहाना करता है मुझे नहीं लगा था कि लिली इस पेंटिंग को इस तरीके से बर्बाद कर देगी। जिंग बोलती है गेट लॉस्ट और वहां से बाहर निकल जाती है। बाहर स्नोफॉल हो रहा होता है और यहाँ पर जिंग सोच रही थी कि वो क्या इतनी बुरी है, उसने ऐसा क्या कांड किया है जो वो ये सब कुछ डिजर्व कर रही है। यही सोचते सोचते वो नीचे गिर जाती है। तभी पीछे से कार आ रहा था और कार वाले को लगता है कि शायद सिंह उससे टकरा करके गिरी है। कार में से इस कहानी का मेन लीड सॉन्ग निकल के आता है जो कि जियन का अंकल था। जिंग को इस हालत में देख कर उसे पूछता है क्या हुआ। जिंग उसे कहती है कि उसे जियन से अपना एंगेजमेंट कैंसिल करना है। उसके सेक्रेटरी को लगा था कि जिंग की जियन से लड़ाई हुई है, लेकिन सॉन्ग जिंग की बातों को सीरियसली लेता है और कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहोगी वही होगा। जिंग कहती है कि तुम अपनी बात से पलटोगे तो नहीं ना।
ज़ियन कहता है कि नहीं, मैं अपने बात से कभी पलटने नहीं वाला। फिर वह जिंग को हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर कि डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और बताते हैं कि सब ठीक है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जिंग उससे कहती है, तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं जियन से क्यों ही ब्रेकअप करना चाहती हूँ। सॉन्ग कहता है, शायद उसने तुम्हारी ग्रैंडमदर की ड्रेस को खराब किया है उसकी गर्लफ्रेंड ने, दैट्स वाई। जिंग उसे कहती है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि ग्रैंडमदर के पास ज़्यादा दिनों की ज़िंदगी नहीं बची है। ऊपर से हमारी ये फैमिली का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल भी नहीं हो सकता है। सॉन्ग उसे कहता है, उस फैमिली में इकलौता वही लड़का नहीं है जिससे कि तुम शादी करोगी तो तुम्हारा ये पैक्ट पूरा हो सकता है। मैं भी उस घर का लड़का ही हूँ। मैं ज़ियन का अंकल हूँ, सिंगल हूँ, मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, मेरी कोई बुरी आदतें नहीं है और मेरा बॉडी काउंट भी 0 है। ज़िन कहती है, क्यों मज़ाक कर रहे हो? कहा तुम इतने अमीर और स्ट्रॉन्ग हो, तो मुझसे कैसे शादी कर सकते हो? सॉन्ग उसे कहता है, मेरी फैमिली भी मुझे शादी करने के लिए प्रेशराइज़ कर रही है और यहाँ पर मुझे तुमसे अच्छा ऑप्शन और कोई नहीं दिख रहा है। ज़िंग कहती है, ठीक है, मुझे सोचने के लिए वक़्त चाहिए। जियन से इस तरीके से जस्ट ब्रेकअप करने के बाद सॉन्ग से एंगेज होना उसके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था, बट उसे वही एक बेस्ट ऑप्शन अपने सामने दिख रहा था। लेकिन इन सब के पीछे कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, वो तो उसे कहानी के एंड में ही पता चलती है। अब यहाँ पर सॉन्ग उसे अरेस्ट करने के लिए भूल के चले जाता है। वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है और बताती है कि उसने अपने एक्स जीएन से ब्रेकअप कर लिया है। जिस घर में वो लोग रहते हैं वो उस घर को सेल करना चाह रही है। जो तमाशा करना है जा करके वो करे। फ्रेंड कहती है, मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि तुम्हारा एक्स बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है। तुमने बहुत सही डिसीजन किया। अब देखो मैं उस इंसान को किस तरीके से सबक सिखाती हूँ। ऐसा बोलते हुए वो तुरंत ही वहां के लिए निकलती है। जिन अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर चुकी थी जियन से अलग होने का। वो जब वहां से निकल रही थी तो डॉक्टर बताता है कि उसके ग्रैंडफादर के पास मैक्स टू मैक्स सिर्फ 3 महीने की जिंदगी है। उससे ज्यादा वो जिंदा नहीं रहने वाले हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो यहाँ पर क्या करे, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। ग्रैंडफादर की अंतिम विश यही थी कि वो शादी कर ले किसी से। उसे यहाँ पर सॉन्ग का वो ऑफर याद आता है, तो वो इस तरीके से निकलती हैं ग्रैंडफ़ादर से बात करने के लिए। ग्रैंडफ़ादर को भी ज़ेन और लिली के अफ़ेयर के बारे में पता चल चुका था। जिन से कहती हैं, आई एम सॉरी ग्रैंडफ़ादर, मुझे उससे ब्रेकअप करना पड़ा। इस बात पर ग्रैंडफ़ादर कहते हैं कि तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा मैटर करती है और यहाँ पर तुम इस तरीके से उससे शादी नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं, वैसे भी वो चीटर है। फिर वो सॉन्ग के ऑफ़र के बारे में बताती है। उसके बारे में सुन कर के तो ग्रैंडफ़ादर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है। अगर वो एक्चुअल में तुमसे शादी कर लेता है तो फिर तो ये बहुत ही अच्छा है। फिर तो पूरी ज़िंदगी की जो मेरी टेंशन है वो ख़त्म सी ही हो जाएगी। ये बातें सुनकर के जिंग सोचती है कि शायद उसके पास सॉन्ग से शादी करने के अलावा फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो ग्रैंडफ़ादर से कहती है कि ठीक है ग्रैंडफ़ादर, मैं यहाँ पर जल्दी ही सॉन्ग से इस बारे में बात करती हूँ। दूसरी तरफ जियन का ये अफेयर जब इंटरनेट पर वायरल होता है, तो उसके फादर मॉम उसे बहुत डाँट लगा रहे थे कि उन्होंने उसके लिए जिंग जैसी अच्छी लड़की ढूँढी हुई थी और वो उसे सँभाल ही नहीं गई, उसे चाहिए क्या? लिली जो उसे कब का छोड़ कर के जा चुकी थी, वो उसके साथ वापस से क्या कर रहा था? वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था यहाँ पर। और इस तरीके से अ, वो सॉन्ग उसे बुलाता है उसे डाँटने के लिए, कहता है कि तुम्हारी वज़ह से हमारी कंपनी पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। तो वो कह रहा होता है कि उसका और लिली का कोई अफ़ेयर नहीं चल रहा है, सिर्फ़ ये रूमर्स फैलाए जा रहे हैं। जिन्होंने वार्न करता है कि वो अपने कैरेक्टर को क्लियर रखे, क्योंकि वो आगे चल के कंपनी को रिप्रेज़ेंट करने वाला है और अगर उसके इस घटिया कैरेक्टर के बारे में पता चला तो फिर कोई भी उनकी कंपनी के साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहेगा। ऐसा करके वो जेन को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तभी जिंग का कॉल सॉन्ग को आता है और वो उससे मिलने के लिए बुलाती है। सॉन्ग तुरंत ही मस्त-मस्त रेडी-वेडी होकर के जिंग ने जिस टी शॉप पर उसे बुलाया था, वहाँ पहुँचते हैं। उसकी ये स्माइल तो मुझे कुछ और ही बता रही थी। वहाँ पर वो पहुँचता है तो जिंग थोड़ी देर बाद आती है। वो कहती है, सॉरी तुम्हें इंतज़ार कराने के लिए। सॉन्ग कहता है, कोई बात नहीं। पूछता है, बोलो क्या हुआ? जिंग कहती है कि मैंने तुम्हारे ऑफर के बारे में सोचा, तो मुझे ही क्यों चूज कर रहे हो? सॉन्ग कहता है कि देखो, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, कोई और बचड़ा नहीं होगा, हमारे रिक्वायरमेंट्स क्लियर हैं, दैट्स व्हाई मैं तुम्हें चूज कर रहा हूँ। जिंग कहती है, लेकिन मेरा हस्बैंड बनना आसान नहीं होगा। मुझे कोई चाइल्डहुड लव, कोई एक्स गर्लफ्रेंड, कोई अफेयर कुछ भी नहीं चाहिए रिलेशनशिप में। तो ही मैं इस रिलेशनशिप को सीरियसली लेकर के चल पाऊंगी। जैसा कि तुम्हें पता है कि जेएन की वजह से मेरा दिल अभी अभी टूटा है।
सॉन्ग जिनको प्रॉमिस करते हुए कहता है मेरे लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही आगे चल कर के कोई भी अफेयर होने वाला है। जिन से वो उसका हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड मांगता है। जिन कहती है वो लेकर के आई है। सॉन्ग कहता है ठीक है, अगर वो रेडी है तो चलो सर्टिफिकेट लेने के लिए चलते हैं। वो लोग बाहर निकलते हैं तो सॉन्ग यहाँ पर जिन को इस तरीके से फ्लावर बुके ला करके देता है। कहता है आई नो ये सब कुछ थोड़ी ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है लेकिन फिलहाल के लिए यही सही है। आफ्टर दैट वो दोनों शादी का सर्टिफिकेट जा करके ऐसे लेने के लिए लाइन में लगते हैं, जहाँ पर कि सॉन्ग ने जिन के लिए काफ़ी प्यारा सा हेयर पिन लेकर के आया हुआ था। एक्चुअल में वो सॉन्ग का घर का हेयरलूम था, यानी कि खानदानी निशानी था। जिन को ये पता चल के बहुत अच्छा लगता है। इधर जियन को उसके फादर बताते हैं जिंग ने सॉन्ग से शादी कर लिया, तो आज से वो उसे आंटी करके पुकारने वाला है। जेन कहता है कि लिली सही कह रही थी कि वो बहुत ही विशियस है, मुझसे बदला लेने के लिए उसने सॉन्ग से शादी कर लिया। उसके फादर उसे वार्न करते हैं कि वो सॉन्ग की वाइफ है, बेहतर होगा कि वो उससे अपना डिस्टेंस बना करके रखे और हमारी फैमिली के लिए और कोई पंगे क्रिएट ना करे। लेकिन जियन तो जिंग के पीछे अब पड़ने ही वाला था। कहते हैं ना कि लड़कों की टेंडेंसी होती है उन्हें जो चीज़ नहीं मिलती है उन्हें वही चीज़ चाहिए होती है। तो बस अब जियन के साथ यही होने वाला था। उसकी मॉम भी यहाँ पर जियन को समझाने का कोशिश करती है कि वो सॉन्ग को प्रोवोक ना करे वरना इस शहर में सरवाइव करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जियन किसी की बात नहीं सुनता। तभी उसे लिली का कॉल आता है और वह तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। उसकी मॉम भी अपना सर पकड़ लेती है कि उन्होंने किस ढक्कन को जन्म दिया। इतने समझाने के बाद भी इस लड़के को समझ में नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत। दूसरी तरफ सोंग और जिंग दोनों शादी का सर्टिफिकेट लेकर के निकलते हैं। जिंग को वो कहता है कि अब हमारी शादी हो चुकी है तो जिंग को सोंग के साथ उसके घर पर शिफ्ट होना होगा। जिंग को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनफैक्ट वो तो सोंग की शुक्रगुजार थी। उसके वजह से इनकी फैमिली की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई थी। इसके बाद जिंग अपना ग्रैंडफादर से मिलाने के लिए लेकर के जाती है सॉन्ग को। सॉन्ग से मिल कर के ग्रैंडफादर बहुत ही खुश थे, इनफैक्ट वो उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। उसने बहुत सही डिसीजन लिया है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो वो सोच रहे हैं ये सब कुछ एक कोइंसिडेंट था और डॉट्स मिलाने से चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ें कुछ और ही होने वाली थी। ग्रैंडफादर सॉन्ग और जिंग को शादी का सर्टिफिकेट देकर के बहुत ही खुश होते हैं। इनफैक्ट वो ये भी चाह रहे थे कि सिंह जल्द से जल्द सॉन्ग के घर पर शिफ्ट हो जाए, क्योंकि इनके बीच कोई प्यार मोहब्बत तो था नहीं और वो चाहते थे कि वो दोनों अपने एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत करें, पास्ट को भूल करके। लेकिन जिंग कुछ दिन ग्रैंडफादर के साथ रहना चाह रही थी क्योंकि उसे पता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी फिलहाल के लिए वो सॉन्ग के साथ जा रही होती है अपने मॉम के ग्रेव के पास। और जब इस तरीके से वो वहाँ पर पहुँचती है, सॉन्ग उसके साथ में था। काफ़ी अंधेरा था तो सॉन्ग ने कार की लाइट जलाने के लिए अपने सेक्रेटरी को बोला था ताकि बाहर से अंदर लाइट आ सके। सॉन्ग इन छोटी-छोटी चीज़ों को नोटिस कर रहा होता है। ज़ेंग ये देख कर के इम्प्रेस हो जाती है। कहते हैं ना बातों से ज़्यादा इंसान की हरकतें उन्हें नोटिस करती हैं, सामने वाले को स्पेशल बनाती है। ये छोटी-छोटी चीज़ें आप किसी का केयर करते हो तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव होता है। वहाँ जाकर के जिंग सॉन्ग से अपनी मॉम को मिलाती है और बोलती है एक्चुअल में भी मेरा लाइफ टाइम का हस्बैंड है, मैं इसके साथ पूरी ईमानदारी से अपने रिश्ते को निभाऊंगी। इसके बाद वो लोग वहाँ से वापस लौट करके आ जाते हैं, जहाँ पर कि हम लोग सॉन्ग को देखते हैं ग्रैंडफादर के साथ वो वहीं पर था। तो वो उसे कह रहे होते हैं कि अब सामान लेकर के कल तुम दोनों शिफ्ट हो जाना। जिंग इस तरीके से सॉन्ग के साथ बाहर जाती है, जहाँ पर कि वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। उसका सेक्रेटरी यहाँ पर आया हुआ था और सॉन्ग को एक्चुअल में जाना पड़ता है यहाँ से। जो जिंग थी वो नेक्स्ट डे यहाँ पर सॉन्ग के घर आने वाली है रहने के लिए। अभी तो फिलहाल वो दोनों होटल में स्टे करने वाले हैं, जहाँ पर कि सॉन्ग ने पहले से ही जिंग के लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर करा करके रखी हुई थी। जिंग कहती तुमने इतने कम समय में ये सारा प्रिपरेशन कैसे कर लिया? तो वो कहता है कि मुझे चांसेस लग रहे थे कि तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ बोलोगी, दैट्स व्हाई मैंने ये चीज़ें पहले ही प्रिपेयर की हुई थी। जिंग इस बात को लेकर के काफ़ी खुश हो जाती है। वो फ्रेशन अप होकर के लौट रही थी तभी सॉन्ग से ऐसे टकराती है और उनके बीच ये छोटा-सा रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है। तभी जिंग को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। उसने यहाँ पर ज़ियन के साथ पंगे कर दिए थे जिस वज़ह से उसके कार से एक्सीडेंट हो जाता है। अब पुलिस-वुलिस का भी मैटर आ सकता था, दैट्स व्हाई जिंग जल्दी-जल्दी हॉस्पिटल के लिए निकलती है।
सॉन्ग उसे कहता है, मैं भी चलता हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है। दूसरी तरफ हमें उस हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जिंग के फ्रेंड ने पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा करके रखा हुआ था और रेन और लिली के वीडियो को बना करके वो इंटरनेट पर भी लाइव कर दे रही है। किस तरीके से लिली ने जेन और जिंग के रिश्ते को तोड़ डाला। पुलिस को भी यहाँ पे बुलाया जाता है। तब तक थैंकफुली यहाँ पर जिंग पहुंच जाती है और कहती है कि एक्चुअल में ये फैमिली मैटर है, इस बात को यहीं पर हमें रफा दफा करना है, कोई किसी पर केस नहीं करेगा। लेकिन लिली इतनी आसानी से जिंग के फ्रेंड को जाने नहीं देने वाली थी। थैंकफुली सॉन्ग वहाँ पर आ जाता है। सॉन्ग के आते ही यहाँ पर रेन को जिंग को सॉरी बोलना पड़ता है। पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये तीनों साथ में खाना खाने के लिए जाते हैं। जिंग के फ्रेंड तो बहुत ही खुश थी कि फाइनली यहाँ पर सिंह ने एक सही इंसान से शादी किया है जो कि इतना ज़्यादा उसे सपोर्ट करता है। साथ में खाना वाना खाने के बाद जिंग यहाँ पे काफ़ी ड्रंक हो जाती है तो सॉन्ग उसे घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो उसका केयर करते हुए आराम से उसे रेस्ट कर देने के लिए छोड़ देता है। और फिर अगले मॉर्निंग जब जिंग जगती है तो सॉन्ग ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनवाया था। उसे पता नहीं था जिंग को क्या चीज़ें पसंद है, इसलिए उसने बहुत कुछ ही बनवा दिया था। जिंग इस बात से बहुत ही खुश हो जाती है कि वो उसका इतना केयर कर रहा है। वो दोनों साथ में बैठ कर के बातें-वातें करते हैं और एक दूसरे को जानने का कोशिश कर रहे थे। सॉन्ग यहाँ पर जिंग को वेडिंग रिंग पहना देता है। शादी जल्दीबाजी में करने की वजह से उसने उसे वो वेडिंग रिंग दे करके कन्फेस भी नहीं कर पाया था। रिंग विंग पहनाते हैं, फिर सॉन्ग की फैमिली मेंबर से मिलने का बात हो रहा था तो जिंग ने कुछ गिफ्ट्स वगैरह उसकी फैमिली के लिए खरीदे थे जो कि वो सॉन्ग को दिखाती तो उसे काफ़ी पसंद आता है। फिर वो लोग इस तरीके से उनसे मिलने के लिए जाते हैं जहाँ पर कि सॉन्ग के मॉम डैड जिंग से मिलकर के बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उन्हें एक्सपेक्टेशन नहीं था कि सॉन्ग अचानक से इस तरीके से जिंग से शादी कर लेगा। उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था कि जिंग पहले जिन के साथ एंगेज थी। उन्हें अपने बेटे की खुशी दिख रही होती है कि वो जिन के साथ खुश है, बस वो मैटर करता है। जिन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके फैमिली वाले इतने प्यार जताएँगे। रात में सॉन्ग की मॉम जिंग से मिलने के लिए आती है और उसे घर का खानदानी कड़ा उसे देते हुए कहती है कि अभी तुम्हारी अमानत हुई। तुम हमारी घर की बहू हो। जिंग के लिए ये बहुत ही महँगा हो रहा था, लेकिन उसकी मॉम कहती है तुम सॉन्ग की वाइफ हो और तुम्हें इस घर की ज़िम्मेदारियों को भी सँभालना होगा। ज़िंग फिर उसकी मॉम को छोड़ने के लिए जाती है। सॉन्ग यहाँ पर आता है तो देखता है कि उसकी मॉम आई हुई थी। ज़िंग थोड़ी-सी नर्वस थी बट वो कहता है कि डोंट वरी, धीरे-धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली सुबह जिंग देखती है कि सॉन्ग ने उसके लिए एक अलग सा ऑफिस ही घर में बनवा दिया है जहाँ पर कि उसे पेंटिंग वगैरह करना बहुत पसंद था। और सॉन्ग की पेंटिंग बनाए हुई थी। सॉन्ग यहाँ पर आता है तो वो उसे वो पेंटिंग नहीं दिखाती है क्योंकि वो थोड़ा-सा शाय फील कर रही थी। वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं जहाँ पर कि सॉन्ग ने नोटिस किया था जिंग की कलाई में पेन है ऐसे स्केचिंग करने की वजह से। तो वो उसे गर्म पानी से वापस की शिकायत कर रहा होता है। लड़के और ज़्यादा क्यूट लगने लगते हैं जब वो छोटी-छोटी बातों को नोटिस करते हैं। जिंग को किसी से मिलने के लिए जाना था तो सॉन्ग उसे वहाँ पर छोड़ने के लिए जाता है। जिंग तो अपने काम से चली जाती है तभी वो लोग लिली को देखते हैं। लिली यहाँ पर जिंग से बात करने के लिए जाने ही वाली थी कि तभी कुछ गार्ड्स जिनको वहाँ से लेकर के जाते हैं। वो लिली को वहाँ से लेकर के जाते हैं। वो जिनसे मिल नहीं पाती है। इसके बाद सॉन्ग लिली के डैड को कॉल करते हैं, तुम्हारी बेटी मेरी बीवी को परेशान कर रही है और अगर यहाँ पर उसकी हरकतें नहीं बदली तो तुम्हारी कंपनी के लिए सही नहीं होगा। वो कहते हैं नहीं नहीं, हम लिली को समझा देते हैं, वो तुम्हारी बीवी को कभी परेशान नहीं करेगी। आफ्टर दैट वो भी वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे सीन में घर पर कुछ मेड लोग जिंग और सॉन्ग के रिश्ते के बारे में गॉसिप कर रही होती है। बात तो सही था, अजीब तो है जिंग का कजन को छोड़ करके अंकल से एंगेज होना, लेकिन सॉन्ग को इस गॉसिप से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लोग वहां से थोड़ी देर बाद जिंग के आने के बाद निकलते हैं जिंग के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। जिंग अचानक ही ग्रैंडफादर को सरप्राइज देने के लिए घर गई हुई थी जहाँ पर कि वो देखती है कि ग्रैंडफादर बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है उनके पास ज़्यादा दिनों की ज़िंदगी नहीं है और वो भी जानते हैं कि उनके बाद जिंग का शायद ही कोई ख्याल रखने वाला। उन्हें पूरी तरीके से सॉन्ग पर भरोसा नहीं हुआ था क्योंकि उनके बीच प्यार मोहब्बत नहीं था अभी फ़िलहाल। जिंग ग्रैंडफ़ादर की बातों को सुन कर के बहुत ही इमोशनल हो जाती है। सॉन्ग उसे हग कर लेता है और कहता है कि अब से मैं तुम्हारी फैमिली बनने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकती हो।
ऐसा बोल कर के वो जिन को हग कर लेता है। मुझे ये मैच्योर टाइप की लव स्टोरीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, धीरे-धीरे जहाँ रिश्ते की जड़ रूट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगले सीन में जिंग अपनी ग्रैंडमदर की ये लास्ट लेगेसी को चेक कर रही होती है, जो कि खराब हो गया था लेकिन सॉन्ग ने रिपेयर करवा दिया था। तभी वहाँ पर उसकी एक दूसरी फ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है और वो दोनों काफ़ी दिनों बाद मिल रहे होते हैं। एक्चुअली ये सॉन्ग की कज़न सिस्टर थी। जब उसे पता चलता है कि उसने जीएन को छोड़ करके सॉन्ग से शादी कर ली है तो इनफैक्ट वो सैड होने के बजाय बहुत ही खुश हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि इस तरीके से यहाँ पर जो ज़ियन है वो ज़िंग का कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। पार्टी-वार्टी के चक्कर में यहाँ पर ज़िंग जो है बहुत ही ज़्यादा वाली ड्रंक हो जाती है। जो उसकी फ्रेंड थी वो अपने छोटे भाई को बुला लेती है ताकि वो जिन को घर छोड़ सके। वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो सामने सॉन्ग था। जिन पार्टी में ड्रंक थी वो उसको बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड है, मेरा ही इंतज़ार कर रहा है। उसका वो फ्रेंड जिन को इस तरीके से कार से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा था लेकिन तभी सॉन्ग वहाँ पर आ जाता है और वो किसी और लड़के को जिन को टच करने भी नहीं देता है। वो अपनी कार लेकर के वहाँ से चले जाता है। जिन नशे की हालत में सॉन्ग को हक करती है और बोल रही थी कि एक्चुअल में मैं तुम्हारी कज़न सिस्टर से मिलने के लिए गई थी और मैंने तुम्हारी काफ़ी बड़ाई की। सॉन्ग सोचता है कि जिंग नशे में ये सारी बातें बोल रही है। जिंग उसे कहती है कि नहीं, तुम एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो। इतने दिन तुम्हारे साथ रहने के बाद मैं इतना तो समझ ही चुकी हूँ। सॉन्ग को लगने लगता है कि शायद जिंग अपने दिल की बात कह रही है और वह नशे की हालत में बहुत सारी फुद्दू जैसी हरकतें कर रही होती है। सॉन्ग जिन को कमरे में लेकर के जाता है, जहाँ पर कि ड्रंक होने की वजह से वो सॉन्ग को अपने करीब खींचती है और उसे किस कर लेती है। सॉन्ग उसे कहता है कि कल सुबह वो रिग्रेट करेगी अगर सॉन्ग इससे आगे बढ़ा तो ये बेहतर यही होगा कि वो यहीं पर रुक जाए। जिस रात जिंग खुद से रेडी होगी उसे उसके साथ रोमांस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बातें वो जिंग को बोल रहा होता है, जो कि अगली सुबह उसे याद नहीं होने वाली थी। और जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल करता है, जिंग को आराम करने के लिए बोल करके वो फ्रेशन अप होने के लिए चले जाता है और होता वही है। अगली सुबह जिंग को नहीं आता कि उसने सॉन्ग के साथ क्या किया है। सॉन्ग उसके लिए सूप बना के लेकर के आता है। जिंग ने अपने हाथों से सॉन्ग के लिए शॉर्ट सिला था, उस पे उसे काफ़ी अच्छा लगता है तो इसकी बढ़ाई कर रही थी। साथ ही में कहती है वो और ड्रेस सॉन्ग के लिए बनाना चाहती है। अगले सीन में जिंग अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। जिंग कुछ पेंटिंग बनाया करती थी जो कि उसके फ्रेंड सेल किया करते थे और कमीशन रख करके बाकी पैसे वो जिंग को लौटा देती थी। यहाँ पर वो वही पैसे देने के लिए आई हुई थी। पैसे वैसे लेने के बाद जब वो लौट रही थी तभी जिन उससे बात करने के लिए आता है। उससे कहता है कि क्या वो सॉन्ग को भड़का रही है, उसने उसका ट्रांसफर कर दिया है और वो उसे बहुत सारे काम दे रहा है। जिंग उसे कहती है कि पहली बात उसे तमीज से बात करना चाहिए, अब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी आंटी है और दूसरी बात उसे सॉन्ग को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जो गलती यहाँ पर ज़ियन ने किया है, उस गलती की तो सज़ा उसे मिलेगी ना। तुम्हें अगर मेरे साथ नहीं रहना था तो तुम मुझसे पहले ब्रेकअप कर लेते, लेकिन तुमने रिलेशनशिप में आ करके मुझे चीट किया। दैट्स व्हाई तुम्हें बिल्कुल सही पनिशमेंट मिल रहा है और अगर मुझे परेशान करोगे तो तुम्हें पता है कि सॉन्ग क्या करेगा तुम्हारे साथ। ऐसा करके वो घर लौट आती है। सॉन्ग को वो सारी बातें बताती है और कहती है कि कैसे उसने जियन को सबक सिखाया। सबक लिली को सिखाना बाकी था। उसने यहाँ पर जिंग की मॉम ग्रैंडमदर की दी हुई ड्रेस को खराब किया था। अब ये रिवेंज तो बनता है ना। सॉन्ग यहाँ पर उसे कहता है कि क्या वो उसके साथ चले। वो कहती है कि नहीं, वो इस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लेगी। इसके बाद फिलहाल वो कॉलेज आती है जहाँ पर कि जियन पढ़ा करता था। जियन के लिए वो उसे मतलब पिकअप करने के लिए गई हुई थी। वो उससे कहता है तुम्हें नहीं लगता कि सॉन्ग को डाउट होगा, तुम मुझे क्यों पिकअप करने के लिए आई हो। कहती है ना कि एक्चुअल में हम लोग एक सही पॉजिटिव रिलेशनशिप में है, तो हम एक दूसरे से कोई भी चीज़ें नहीं छुपाते हैं। फ़ोन करती है वो स्पीकर पे बता देती है उसे सुनाते हुए कि वो जियन को रिसीव करने के लिए आई है और उसे ले लेके घर लेकर के जा रही है। सॉन्ग उसे सिर्फ अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। ये देखते ही जियन शॉक्ड हो जाता है कि एक्चुअल में सॉन्ग जिन पर कितना ज़्यादा भरोसा करता है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उसे घर लेकर के जाती है ले लेके। उसे पता नहीं था कि वो लोग क्यों जा रहे हैं। तब उसे सवाल करने लगता है तो जिंग उसे कहती है कि तुम बस मेरे साथ चलो, बाकी तुम्हें वहाँ चल के पता चल ही जाएगा। इसके बाद वो लोग उस प्लेस पर पहुँचते हैं
जहाँ पर कि नहीं चाहते हुए लिली के फादर को जिंग से अच्छा बिहेव करना पड़ता है। हालाँकि उसे पता था कि लिली और जिंग के बीच क्या लड़ाई चल रही है। वो जिंग से कहती है मैं तो बिज़नेस कोऑपरेशन के बारे में उससे बात करने के लिए आई हूँ। वो है किधर? तो बोलती है कि वो ऊपर कमरे में है। जियन को वो अपने साथ लेकर के जाती है वरना लिली के मॉम डैड को भरोसा नहीं होता कि जिंग उसे परेशान नहीं करेगी। फिर जब यहाँ पर लिली उन दोनों को साथ में देखती है तो वो पूछने लगती है। जिंग कहती है मैं तो यहाँ पर बिजनेस कोऑपरेशन के बारे में बात करने के लिए आई हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुमसे अकेले में बात करना होगा। जियन को कमरे के बाहर रुकने के लिए बोल दिया जाता है। जिंग और लिली अंदर कमरे में बात करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर कि जियन को एक्चुअल में अब यहाँ पर लिली की फिक्र हो रही थी कि कहीं जिंग उसे यहाँ पर सच में पिटाई विटाई ना कर दे। कमरे में जाते ही लिली कहती है तुम्हें डर नहीं है, तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूंगी। जिंग उसे कहती है कि मैं नहीं नहाने वाले लोगों से बात नहीं करती, जाओ पहले नहा के आओ हम फिर बात करेंगे। लिली इस चीज को काफी कैजुअली लेती है और वो एक्शन में फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है। यहाँ पे लिली के मॉम की अंतिम निशानी एक ड्रेस रखा हुआ था, उसमें यहाँ पर वो एक्सप्लोसिव जो है रख देती है और इस तरीके से ताकि थोड़ी सी आग से ही पूरा आग पकड़ ले। किसी को डाउट नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ी देर बाद फ्रेशन अप होकर के लिली इस तरीके से यहाँ पर आती है तो जिंग और लिली के बीच में एक छोटी सी बात को लेकर के नोक-झोंक हो जाता है। जिंग यहाँ पर जानबूझ कर लिली को भड़का रही थी। हाँ, उसकी मॉम तो वैसे भी मिस्ट्रेस ही थी। तभी तो उसकी मॉम के जाने का इंतज़ार उसके डैड कर रहे थे और इसी वजह से उसके जाते उन्होंने तुरंत ही किसी और से शादी कर ली। ये बात सुनते ही लिली को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो जिन से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। इन दोनों के बीच हो रहे इस हाथापाई में पास में जल रहा हुआ कैंडल ड्रेस पर गिरता है और पूरी ड्रेस में आग पकड़ लेता है। आग इतनी तेजी से पकड़ा था कि चाह करके भी लिली कुछ कर नहीं पा रही है। बाहर कमरे से आ रहे हैं आवाज़ों को देख करके जेन जल्दी-जल्दी अंदर जाता है। जेन कहती है लिली को बाहर लेकर के जाओ, अपनी मॉम की चीज़ों को ख़त्म होते हुए देख करके इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो उस ड्रेस को जलने से रोकने के लिए जा रही होती है। जब ये बात उसके पेरेंट तक जाता है तो वो लोग जिन को ज़िम्मेदार ठहरा रहे थे। अचानक से उस कमरे में इतना आग कैसा लग गया। ज़िंगो से कहती है ये तो आपको आपकी बेटी से ही पूछना चाहिए, मैं तो उससे सिर्फ कॉपरेशन के बारे में बात करने के लिए गई थी। उसने तो इस बात को पूरा बतंगड़ ही बना दिया और मुझे इतने बुरे सिचुएशन में फंसाने के लिए वो अपनी मॉम के भी ड्रेस को खराब कर रही है। लेकिन लिली यहाँ पर अपनी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। ज़िंगो से कहती है ठीक है चलिए सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं। तब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि मैंने उस ड्रेस में आग लगाई है नहीं। वो लोग रेडी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था कि जिंग ने जानबूझ करके ये किया होगा। अब जिंग अगर खुद जाकर के वो सीसीटीवी चेक करती तो वो वीडियो का पार्ट डिलीट भी कर सकती थी। इसी वजह से जियन को भेजा जाता है उस कैमरे के पार्ट को चेक करने के लिए। यहाँ पर जो लिली थी उसे डांट लगाया जा रहा था तो बातों-बातों में एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने जिंग के ग्रैंडमदर के ड्रेस को खराब किया था, इसी वजह से उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया है। जिंग उसे कहती है आपने अपनी बेटी आपकी बेटी तो खुद ही अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है। यहाँ पे तभी ज़ेहन आता है और सीसीटीवी फुटेज मुझसे कुछ भी नहीं मिला था क्योंकि वहाँ का कैमरा एक्चुअल में खराब था। घर के मेट ने बताया, अब कैमरे के थ्रू तो ये बात पता चल नहीं सकता था, लेकिन जब वो यहाँ पर सॉन्ग की वाइफ थी तो कोई उससे कुछ बोल नहीं सकता था। लिली के फादर यहाँ पर जिन को डाँटने का कोशिश भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा ही कर रही है, क्योंकि जिन ने यहाँ पर उसकी फैमिली को उसे सॉरी बोलने के लिए कहा था, क्योंकि वो लोग उसकी बेइज़्ज़ती कर रहे थे। सॉरी बोलने के बजाय वो लोग जिन को डाँटने लगते हैं कि सॉन्ग यहाँ पर है नहीं तो उससे ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि सॉन्ग यहाँ पर तुरंत ही आ जाता है, जिन को खुद नहीं पता था कि एक्चुअल में यहाँ पर सॉन्ग इतनी जल्दी आने वाला है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि वो बिज़नेस ट्रिप के लिए निकला हुआ था। यहाँ आते ही वो लिली और उसके डैड को डाँटते हुए कहता है कि तुम लोग भूल गए हो कि तुम्हारी औकात क्या है, ये वाइफ़ है मेरी और अगर तुम लोगों ने इसे परेशान करने का कोशिश किया, तो भूल जाओ कि तुम्हारी कंपनी इस फील्ड में बिलॉन्ग भी करती है। नहीं चाहते हुए लिली के मॉम-डैड को उसे सॉरी बोलना पड़ता है। वो जिन को बाहर लेकर के जाता है, जिन उसे थैंक्स बोलती है, अभी के सिचुएशन में हेल्प करने के लिए। वो प्यार से उसे फॉरहेड पर किस कर लेता है। तभी वहाँ पर ज़ियान आता है। उसे देख कर के सॉन्ग कहता है तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम्हें लिली से शादी करना हो या तो हमने एक और लड़की ढूँढी है तुम्हारे लिए उससे शादी करना हो। लेकिन वो तो जिंग से शादी करने के इरादे में था। वो कहता है कि क्या शादी करना भी ज़रूरी है? तो वो कहता है हाँ, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। शादी के इतने दिनों बाद आज पहली बार जिन खुद बोलती है कि सॉन्ग मुझे तुम्हें किस करना है। जैसे ही सॉन्ग ये बात सुनता है उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद जिन को उससे थोड़ा बहुत तो प्यार हो ही गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
जिंग ने उसे ये बोला ही था कि वह आगे बढ़ के उसे किस कर लेता है। अगले दिन जिंग उसी पेंटर से मिलने के लिए गई हुई थी, उसकी फ्रेंड भी यहाँ पर साथ में थी, जो कि पेंटर ने कहानी के शुरुआत में जिंग को वो पेंटिंग दी हुई थी। तभी वहाँ पर सॉन्ग भी आया हुआ था, उनकी वो पेंटिंग खराब हो गई थी, तो इस वजह से वो जिंग की तरफ से माफ़ी माँगने के लिए आया था। जिंग को ये बातें वहाँ जाके पता चलता है। टीचर उन दोनों के इनोसेंस को देख कर के कहते थे, "कोई बात नहीं, वो बस एक पेंटिंग ही तो थी।" जिंग यहाँ पर टीचर को अपने शादी में इनवाइट का कार्ड देती है। वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वो उनकी शादी में ज़रूर ही आने वाला है। मतलब कि ये कहानी शादी पर ही बेस्ड है। एंडिंग क्या है? हैप्पी है, सैड, वो तो हमें एंड में पता चलेगा। वहाँ से निकल कर के वो लोग साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर की जो जिंग थी वो सॉन्ग से अट्रैक्टेड होते जा रही थी। बाहर निकल कर के वो सॉन्ग से कहती है कि मुझे तुम्हें किस करना है, और वो खुद ही आगे बढ़ के उसे किस कर लेती है। कहीं न कहीं सॉन्ग भी समझ जाता है कि जिंग उसे पसंद करने लगी है। घर जाने के बाद भी जिंग उसे ताड़े जा रही थी, क्योंकि वो बोलती है कि वो उसे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। रात में वो अपने फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर अपलोड कर देती है। जब सॉन्ग आता है तो बोलता है कि मैं भी तुम्हें ट्विटर पर फ़ॉलो करना चाहता हूँ, ताकि मैं जान सकूँ कि तुम्हारी लाइफ़ में क्या चल रहा है। जिंग उसे कहती है कि आज से मैं तुम्हें अपने बारे में सब चीज़ बताऊँगी, ताकि तुम्हें मुझे ट्विटर पर फ़ॉलो करने की ज़रूरत ना पड़े। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे से बातें छुपाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहते-कहते वो वहीं पर सो जाती है। सॉन्ग उसे हग कर लेता है। तभी वहाँ पर जिंग सपना देख रही थी कि इस तरीके से उसके डैड ने उसे एक ठरकी अंकल से मिलवाया था, जो कि उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा था, और वो बहुत बुरी तरीके से उस सपने को देख कर के घबरा रही होती है। सॉन्ग उसे काम डाउन करता है। इधर हम लोग देखते हैं कि ज़ियन को भी सोशल मीडिया पे वो फ़ोटोज़ दिखते हैं। उसके फ्रेंड उसे कहते हैं कि शादी तो तुमसे होने वाली थी, लेकिन ये सॉन्ग के साथ इतने खुश कैसे हैं? ज़ियन कहता है कि हम दोनों एक-दूसरे के लिए नहीं बने थे, इसीलिए हमने म्यूचुअल ब्रेकअप कर लिया। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है, और वो ज़ियन से कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इग्नोर करने से क्या जिन अब दोबारा तुम्हारे पास आ जाएगी? ऐसा कभी नहीं होने वाला है। जियन अब लिली को भाव नहीं दे रहा था, और वो पूरी कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ वो लोग इस तरीके से वापस से जिंग की फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि जिंग अपनी फैमिली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। खुद के फादर ने ही जिंग के साथ इतना बुरा किया था, इसी वजह से, और उसकी स्टेप मदर और सिस्टर को भी वो कुछ खास पसंद नहीं करती है। यहाँ पर जिंग अपनी चीज़ों को लेने के लिए आई हुई थी। सॉन्ग की वजह से जिंग से सब काफ़ी डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं। जिंग जानती थी कि ये लोग सॉन्ग की वजह से ऐसा कर रहे हैं। सॉन्ग थोड़ी देर में जिंग को वहाँ से लेकर के जा रहा था। वो काफ़ी परेशान थी, तो सॉन्ग उसे कहता है कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। फिर वो लोग उसी टी शॉप में जाते हैं जहाँ पर कि पहली बार मिले थे। सॉन्ग जिंग से उसके लाइफ के बारे में जानना चाह रहा था। तो वहाँ पर इस तरीके से जिंग बताती है कि जब वो शादी के पहले अपने फादर के साथ रहती थी, तो उस समय उसके फादर ने बिज़नेस के फ़ायदे के लिए उसे एक बिज़नेसमैन को सेल करने का कोशिश किया था। इसके लिए उसने उसे लव डोज़ भी दिया था। वो तो थैंकफुली उस समय ग्रैंडफ़ादर आ गए थे, तो वो सेफ थी। इस इंसिडेंट के बाद ग्रैंडफ़ादर ने उसके फादर से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए और मुझे अपने साथ रहने लगे। कंपनी के लिए मुझे जीएन की फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा था। वो तो मैंने अपनी पेंटिंग्स बेच करके उनके उधार के पैसे चुका दिए थे सॉन्ग को, जिनके लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। इसके बाद वो लोग अपना प्री वेडिंग शूट कराने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि दोनों बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक हुए जा रहे थे, और फोटोग्राफर और के फोटोज क्लिक कर रहा था। ये सरसों के खेत में उनको अलग ही मज़े आ रहे थे। घर जाने के बाद सॉन्ग जिंग को थोड़ा अलग तरीके से देख रहा होता है। उसे लग रहा था कि इस लड़की ने कितना कुछ झेला है, और फिर जिस यहाँ पर सॉन्ग के लिए एक पेयर वाला ऐसे बनाई थी, और वो उसे स्टैम्प देती है। एक्चुअल में वो जिससे प्यार करती थी, सिर्फ उन्हीं लोगों को वो स्टैम्प दी थी। एक ग्रैंडफादर के पास था, और दूसरा
सॉन्ग के लिए उसने बनाया था। सॉन्ग समझ जाता है कि जिंग उसे लेकर के सीरियस है। वहाँ पर उसे उसकी पेंटिंग दिखा करके कहता है कि तुमने मेरी बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाई है। जिंग यहाँ पर बहुत ही इमोशनल हो जाती है और सॉन्ग भाई सबको करना था रोमांस। वो उसका स्टैम्प लेकर के जिंग के साथ रोमांस करते हुए कहता है कि मैंने अब तक तुम पर अपना स्टैम्प नहीं लगाया कि तुम मेरी हो। और फिर उसकी बॉडी पर वो स्टैम्प लगाता है और वो दोनों वहीं ऑफिस में उसी टेबल पर रोमांस करते हैं। अगली सुबह जब जिंग जगती है तो वो बहुत ही खुश थी। फाइनली उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी लाइफ कंप्लीट हो गई है। उसके लाइफ में एक सॉन्ग जैसा इतना अच्छा हस्बैंड आ गया है जो कि उसका उतना केयर करता है। यहाँ पर वो दोनों अपनी एक हैप्पी लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे थे। नेक्स्ट डे सॉन्ग जिंग को उसके कॉलेज लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो बच्चों को पेंटिंग वगैरह सिखाने का काम करती थी। वहाँ पर एक लड़का जिंग को फ्लावर बुके देकर के कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है। लेकिन जिंग उसे क्लियर कर देती है कि बगल वाला लड़का उसका हस्बैंड है। वो कहता है फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ता, वो इंतजार करेगा। जब भी उसे उसके हस्बैंड से लड़ाई हो तो वो उसके पास आ सकती है। सॉन्ग इस बात पर हंसने लगता है। इसके बाद जिंग उन्हें वही सरसों के खेत में लेकर के जाती है जहाँ पर के उन लोगों ने अपना प्री वेडिंग शूट किया था। आफ्टर दैट उसके स्टूडेंट्स सब यहाँ पर उससे पेंटिंग सीखते हैं। टीचर जिनके बारे में बता रही थी कि ये बहुत ही टैलेंटेड है। वो दोनों शाम में घर लौटते हैं और फिर फैमिली वगैरह से मिलने जाने का डिसाइड कर रहे होते हैं। सॉन्ग इस तरीके से जिंग के बॉडी पर टैग लगा करके कहता है कि आज से वो उसकी है और वो किसी और की नहीं। वो बहुत ही जेलस था। जिंग इस बात को समझ जाती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो वो सॉन्ग आता है कमरे में तो वो उसे पूछती है कि क्या वो कल दिन वाले मैटर को लेकर के जेलस है। सॉन्ग अपनी जेलसी छुपा नहीं पाता है और जिंग को कहता है कि हाँ, उसकी बंदी को कोई और कन्फेस कर रहा है, जेलस तो होगा ना। जिंग हंसने लगती है। फिर वो लोग ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाते हैं। जिंग ग्रैंडफादर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाह रही थी क्योंकि वो जानती थी कि ग्रैंडफादर को कभी भी कुछ भी हो सकता है और वो उसके इकलौते रिलेटिव थे जिससे कि वो प्यार करती थी। वो दोनों का रोमांस सॉन्ग और जिंग का यहाँ घर पे भी स्टार्ट हो जाता है। तभी अचानक से जिंग को पीरियड्स आ जाते हैं और उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो यहाँ पर सॉन्ग उसके लिए इस तरीके से सूप वगैरह बना करके लेकर के आया हुआ था। वो जिंग का एक्स्ट्रा केयर कर रहा होता है। जिंग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। आफ्टर दैट फाइनली वो लोग पब्लिकली शादी करने के लिए जा रहे थे। ग्रैंडफादर जिंग को अपनी वाइफ की तरफ से बनाए गए ड्रेस में देख कर के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वो लोग फाइनली आगे शादी का रिचुअल करने के लिए जाते हैं। जिंग काफ़ी इमोशनल थी इन चीज़ों को लेकर के, तभी उन्हें पता चलता है कि जियन यहाँ पर पंगे क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। उसका सेक्रेटरी आकर के बताता है। बाहर जाकर के वो लोग मिलते हैं तो जियन जिंग से माफ़ी मांग रहा था और कहते हैं उसे उसकी गलती का एहसास है, वो उसके पास वापस आ जाए। जिंग उसे साफ मना कर देती है कि देखो, तुमने एक बार रिलेशनशिप में चीट कर दिया है और मैं दोबारा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग है। मेरा दिल बहुत ही छोटा है और एक बार में एक ही इंसान उसमें आ सकते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। कि मैंने यहाँ पर सुलभ शौचालय बना करके रखा है जिसे देखो 2-2 मिनट के लिए आते जाते रहता है। बेहतर होगा कि अगर तुम अपनी लाइफ को और डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते हो तो तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुमने वैसे भी लिली को चूज कर लिया था मुझे छोड़ करके, तो फिर ये सारी बातें अब मुझे कहने का कोई मतलब नहीं है। सॉन्ग जिन की इन बातों से समझ जाता है कि जिंगा पूरी तरीके से उससे प्यार करती है और उससे कोई भी उसे छीन नहीं सकता है। वो लोग फाइनली अपने शादी के रिचुअल को पूरा करते हैं। शादी का सर्टिफिकेट तो वो पहले ही ले चुके थे और फिर गेस्ट वगैरह से सारा मिलने मिलने का काम करते हैं। जिहान भी अपनी मोम के साथ यहाँ पर आया हुआ था, वो काफ़ी सैड था और फिर यहाँ पर उसकी मॉम उसे शांति रहने के लिए कहती है। शादी के फंक्शन के बाद सॉन्ग यहाँ पर काफ़ी ड्रंक था तो जियन उसे हैंगओवर सूप देती है ताकि उसका नशा उतर सके। वो कहता है कि शायद ये मेरी ज़िंदगी का सबसे हैप्पी डे है। जिन भी इस बात से काफ़ी खुश थी। अगले दिन जब वो
जा रही होती है तो वो कल रात सॉन्ग के साथ बिताए गए उन वक़्त को याद कर रही होती है। फाइनली अब यहाँ पर सॉन्ग की फैमिली से मिलने का वक़्त आता है। सॉन्ग और रिंग ऑफ़िशियली हस्बैंड और वाइफ बन कर के उनसे मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि सॉन्ग के जो ग्रैंडफ़ादर थे वो सॉन्ग को बहुत ही मानते थे, इसी वज़ह से वो जिंग को भी तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालाँकि ये जानने के बाद कि वो पहले ज़ियन की फियांसे थी। यहाँ पर इस तरीके से सॉन्ग उसे कहता है, तुम्हें अब किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इनकी लाइफ़ अभी तो हैप्पीली एवर आफ्टर वाली ही चल रही थी। जिंग बाद में अपने ग्रैंडफ़ादर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो उसे समझाते हैं कि सॉन्ग उसके लिए परफ़ेक्ट है और वो उसके साथ खुश रहेगी। नेक्स्ट डे वो लोग रिचुअल के हिसाब से जिंग के फैमिली के साथ लंच करने के लिए जाते हैं। उसे अपनी स्टेप सिस्टर नहीं दिखती है, उसे उसकी फ़िक्र होती है, वो उसके कमरे में जाती है तो देखती है कि एक बिज़नेसमैन के साथ वो उस कमरे में बंद है। उसे अपना दिन याद आ जाता है, जहाँ पर कि उसके फादर ने किस तरीके से उसे सेल किया था एक बदमाश बिज़नेसमैन को और अब वो अपनी दूसरी बेटी के साथ भी यही कर रहे हैं। हालाँकि वो लोग जाकर के जिंग के स्टेप सिस्टर को बचाते हैं, क्योंकि इस तरीके से उसके साथ वो गलत होते हुए नहीं देख सकती थी, भले ही वो अपनी स्टेप सिस्टर को पसंद नहीं करती है। कमरे में अंदर जाने के बाद वो बहुत ही घबराई हुई थी और वो जिंग से माफ़ी मांग रही थी, क्योंकि जब पिछली बार जिंग के साथ उसके फादर ने ऐसा किया था तो जिंग का सपोर्ट करने के बजाय वो लोग मज़े ले रहे होते हैं। आज जब उसके साथ ये खुद हुआ तो उसे समझ में आया कैसा लगता है। उसकी मॉम यहाँ पर अपने हस्बैंड पर गुस्सा कर रही थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके हस्बैंड उसकी बेटी के साथ ऐसा कर रहा है। वो कहती है, आज के बाद मैं इस घर में नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि ये घर का माहौल बहुत ही बुरा है। सॉन्ग जानता था जिंग को अपने पहले वक्त याद आ गए हैं। वो उसे वहाँ से लेकर के जाती है। अब कहानी का एक बड़ा सीक्रेट खुलने वाला था। बाद में जिंग के फादर उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ ऑफिशियली। जिंग को लगता है कि ये इंसान इतना कैसे बदल सकता है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही गड़बड़ है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो जियन होता है वो लिली के साथ के फ़ोटोज़ लेकर के बहुत ज़्यादा है सॉन्ग के डैड के पास और जिंग के डैड के पास, और कहने लगता है कि तुमने मुझे ऐसा फँसाने के लिए जानबूझ कर के किया था ना, ताकि यहाँ पर जिंग को पता चले कि मैं लिली के साथ हूँ और वो मुझसे ब्रेकअप कर ले। वो कहता है यही तुम्हारे लिए बेहतर है। जिंग उनकी बातों को सुन रही थी, उसे समझ में नहीं आता है कि चल क्या रहा है। लेकिन जियन को ऐसा लग रहा था कि उसे जानबूझ कर के लिली के साथ फ्रेम किया गया है। हालाँकि वो उसे चीट किया था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जिंग को दिखाने के लिए सब कुछ किया गया। तो जिंग से बात भी करने के लिए जाता है तो जिंग कहती है अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम्हारी मर्ज़ी थी चीट करने का, दैट्स व्हाई तुमने किया, अब कोई और रीज़न मत ढूँढो। वो सॉन्ग से फिर मिलने के लिए चली जाती है। हालाँकि उसे अब थोड़ा-सा डाउट होने लगा था कि ऐसा कुछ है जो सॉन्ग उससे छुपा रहा है, बट वो उससे पूछती नहीं है। जब वो फ्रेशन अप होने के लिए जाती है, तब उसे लिली का कॉल आता है और कहती है कि अगर वो सॉन्ग के बारे में कुछ सीक्रेट जानना चाहती है, तो वो उससे मिले। बट यहाँ पर लिली उसे ऐसा दिखाती है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि लिली उसे क्या बताने वाली है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है और वो दोनों यहाँ पर मेकआउट करते हैं। इस बारे में वो सॉन्ग से कुछ भी नहीं पूछती है, क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहती थी। लेकिन अगले दिन उसे अपनी लाइफ़ का सबसे सैड न्यूज़ सुनने के लिए मिलता है, जहाँ पर कि ग्रैंडफ़ादर हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें ले रही होती है। उसे डर था कि कहीं उसकी फैमिली ने तो कुछ ऐसा नहीं किया, लेकिन उनकी तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फाइनली वो सब कुछ छोड़ कर के चले जाते हैं। सारा डेथ रिचुअल वग़ैरह किया जाता है, जहाँ पर कि जिंगा पूरी तरीके से अकेली थी। अगले दिन लिली और जियान उससे मिलने के लिए आते हैं। वो कहती है कि आई नो तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा, बट जियान को फंसाने के लिए मुझे स्पेशली फॉरेन से तुम्हारे हस्बैंड ने बुलाया था। मैं तो कब का यहाँ पर जियान को छोड़ कर के जा चुकी थी, मेरे मन में तो ऐसा कुछ था भी नहीं। उस रात तुम मुझसे मिलने के लिए जाने वाली ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे सॉन्ग ने ही दिया था। लेकिन फिर भी जिंग उसकी बातों का भरोसा नहीं करती, जब तक कि वो खुद सॉन्ग को बात करते हुए नहीं सुन लेती है अपने डैड से। उसके डैड बिजनेस के फायदे के बहाने ये सारा काम कर रहे होते हैं। सॉन्ग ने पहले ही से ये सब कुछ प्लान किया हुआ था जिंग से शादी करने के लिए। बातें सुनने के बाद जिंग तुरंत ही वहाँ पर सामने चली जाती है। उसके फादर के जाने के बाद वो सॉन्ग से पूछती है कि क्या चल रहा है, और क्या ये सच है कि उसने जानबूझ के जियान को फंसाया है। वो कहता है हाँ,
क्योंकि जब से उसने जिंग को देखा था वो उससे प्यार करने लगा था। उसे पता था कि जियन उसके लायक नहीं है और जियन उसे चीट कर रहा है। बस ये बातें जिंग को पता नहीं था और अगर वो उससे शादी भी कर लेती तो वो कभी उसे खुश नहीं रख पाता, क्योंकि ना तो वो उससे प्यार करता था और ना ही वो उसके लिए लॉयल था। लेकिन जिंग इस बात से गुस्सा थी कि सॉन्ग को उसके इमोशंस के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए था। उसने उसकी सिचुएशन का फायदा उठाया था और उसने जियन को जानबूझ के फंसाया, जिस वजह से वो उससे ब्रेकअप कर ली। उसे सॉन्ग से इस बात की उम्मीद नहीं थी। वो दुनिया में ग्रैंडफादर के पास सबसे ज़्यादा भरोसा सॉन्ग से करती थी। ऐसे बहुत सारे लोगों ने उसके बारे में बोलने का कोशिश किया, लेकिन जिंग ने किसी की बात नहीं सुनी। वो गुस्सा करके वहाँ से निकल जाती है। सॉन्ग को समझ नहीं आता कि वो जिंग को कैसे मनाए। जिंग अपनी दोस्त के साथ क्लब जाती है, जहाँ पर कि वो सॉन्ग के बारे में सारी बातें बताती है। तो उसकी फ्रेंड उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें सॉन्ग को माफ़ कर देना चाहिए। वो बंदा शायद तुमसे बहुत ही प्यार करता है और तुम्हारी भलाई के लिए उसने ये सब कुछ किया था। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाता है और वो जिंग को वहाँ से लेकर के जाता है। वो बहुत ही ड्रंक थी और जिंग का केयर कर रहा था। सॉन्ग उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि शायद मैं तुम्हें लेकर के बहुत ही ऑब्सेस्ड था और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। इसी वजह से मैंने ये सब कुछ किया। आई प्रॉमिस मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगी। काफ़ी कुछ समझाने-वमझाने के बाद यहाँ पर जो जिंग थी, वो सॉन्ग को माफ़ कर देती है और कहती है कि अगर उसे पता चला कि उसने पूरी ज़िंदगी में फिर कभी उससे एक छोटा-सा भी झूठ बोला है, तो वो उसे छोड़ कर के हमेशा के लिए चली जाएगी। सॉन्ग उसे प्रॉमिस करता है कि वो जिंग से कभी कुछ भी झूठ नहीं बोलेगा। तब फिर जाकर के जिंग उसे माफ़ कर देती है और हमारी ये कहानी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो अगर आपको ये मैच्योर लव स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में। कीप लिसनिंग।